Hello बच्चों, let's read the question. If ZQ and RU be two lines intersecting at point E, then find the locus of a point moving in the interior of angle UEZ such that sum of its distances from lines ZQ and RU is B units. तो ये सवाल है बच्चों अपने पास. इस सवाल में हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या यूज करने वाले हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन, एनी टू लाइंस आप कह लीजिए. तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये लाइन है ऐसा L, ये लाइन है एक ऐसा M. इसके बीच में को एक ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर. तो एंगल बाइसेक्टर का जो मतलब होता है, डेफिनेशन होता है कि वो एंगल को इक्वल पार्ट में क्या करता है बच्चों, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. मान लो 60 डिग्री का एंगल है तो 30-30 हो गया, 90 का एंगल है तो 45-45 हो गया. तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा. अच्छा, एक और खास बात बताता हूं मैं, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना. एक और खास बात क्या है, इस लाइन पर एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर मैं कह रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट्स अगर आप लो और इस दोनों लाइनों से अगर आप डिस्टेंस को नापो तो डिस्टेंस हमेशा सेम आते हैं. और साथ ही साथ इनका ये डिस्टेंस, इस पे कितने भी सारे पॉइंट्स है, डिस्टेंस हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे. और इनका सम भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है. सम ऑफ द डिस्टेंस ऑन द टू आर्म्स ऑफ द लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये की कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. अब आइए अपने इस की कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, मतलब सवाल पे चलते हैं. हमारे पास एक लाइन है ZQ, ठीक है. तो एक लाइन हम ZQ बनाते हैं, कुछ भी रैंडम लाइन हम बना रहे हैं. ये मैंने एक लाइन बना ली और मैंने इस पे पॉइंट दे दिया Z और यहां मैंने पॉइंट दे दिया Q. उसके बाद यहां पर है RU लाइन है यहां पे, ठीक है. यहां पे है हमारे पास RU, दिस इज R एंड दिस इज U, RU लाइन. अब ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E. E पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हो गया E. अब साथ ही साथ हमसे पूछा गया है कि हमें लोकस बताना है ऐसे पॉइंट का जो कि UEZ के इंटीरियर में मूव कर रहा है और इस तरीके से मूव कर रहा है कि ZQ और RU पे पड़ने वाला डिस्टेंस हमेशा B यूनिट रहेगा, ठीक है. तो मतलब कि इनके बीच में UEZ, ये जो नीचे वाला प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे वाली चीजें हैं UEZ, ये वाला और ये वाला UEZ, इस वाले में इस तरीके से कि इस पे ZQ की लाइन पे और RU की लाइन पे पड़ने वाला डिस्टेंस का सम हमेशा क्या है, कांस्टेंट. तो अगर मैं यहां पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, इसका, इस एंगल का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज दिस इज माय एंगल बाइसेक्टर. तो एंगल बाइसेक्टर की अगर प्रॉपर्टी देखें तो इस पे जो डिस्टेंस है और इस पे जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल होगा. और इनका जो कांस्टेंट है, मतलब जो सम है वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है. जो सम है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. तो इसका मतलब ये पॉइंट्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि W है. तो ये जो W पॉइंट का लोकस है, लोकस ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल UEZ सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस from ZQ and RU is always constant, और वो कांस्टेंट क्या है, B यूनिट्स है, ठीक है. हेंस लोकस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल UEZ. तो वो लोकस क्या हो सकता है, वो लोकस एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, क्योंकि हमने की कॉन्सेप्ट में समझा है कि एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि जो सम ऑफ डिस्टेंस है अक्रॉस द टू आर्म्स वो हमेशा क्या आते हैं, कांस्टेंट आते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका जो लोकस होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल ऑफ UEZ का. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.